चैनल के माध्यम से आज हम लोग बात करेंगे। हाल के दिनों में पत्रकार अंजना ओम कश्यप एक विवाद के केंद्र में आ गई। विवाद की वजह उनके द्वारा टीवी बहस के दौरान कुछ यूट्यूब शिक्षकों पर की गई टिप्पणियां बताई जा रही। रिपोर्टों के अनुसार उन्होंने कुछ ऑनलाइन शिक्षकों को दो कौड़ी का और फ्रॉड जैसे शब्दों से संबोधित किया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली। इस पर बड़ी संख्या में छात्रों ने नाराजगी जताई। उनका कहना है कि यूट्यूब शिक्षकों ने विशेषकर कोविड-19 के दौरान जिस तरह से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में छात्रों की मदद की, लाखों छात्रों की मदद की, इसलिए सभी ऑनलाइन शिक्षकों को एक साथ निशाना बनाना उचित नहीं है। कई प्रसिद्ध ऑनलाइन शिक्षकों, जिनमें खान सर और अन्य शिक्षकों के नाम भी सामने आए, इन लोगों ने सार्वजनिक रूप से उनकी टिप्पणी का विरोध किया, ऑनलाइन शिक्षा के योगदान का बचाव किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को खास करके रेडिट और एक्स पर बड़ी संख्या में यूजर्स ने कहा कि यदि कुछ शिक्षक गलत तरीके अपनाते हैं तो उनकी आलोचना की जा सकती है, लेकिन पूरे ऑनलाइन शिक्षक समुदाय को फ्रॉड कहना अनुचित है। आलोचकों का कहना है कि उनकी भाषा बहुत व्यापक और कठोर थी। डिजिटल मीडिया और यूट्यूब चैनलों में टकराव देखने को मिल रहा है। प्लेटफॉर्म की ओर जाना, पहले लोग समाचार और जानकारी के लिए टीवी, अखबार और रेडियो पर निर्भर थे। अब छात्र और युवा शिक्षा व जानकारी के लिए यूट्यूब, ऑनलाइन कोर्स, ब्रॉडकास्ट और सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे हैं। इसमें पारंपरिक मीडिया की दर्शन संख्या और विज्ञापन आय पर असर पड़ रहा है। डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म मिनटों में सामग्री प्रकाशित कर देते हैं। पारंपरिक मीडिया की संपादकीय प्रक्रिया अपेक्षाकृत धीमी होती है। युवा वर्ग तेज और इंस्ट्रक्टिव सामग्री को अधिक पसंद करता है। डिजिटल शिक्षा में वीडियो एनिमेशन, लाइव क्लास और एआई आधारित व्यक्तिगत सीखने की सुविधा है। पारंपरिक मीडिया का मॉडल मुख्यतः एक तरफा सूचना प्रसारण पर आधारित रहा। तथ्य जांच और संपादकीय निगरानी, अनुभवी पत्रकारों और विशेषज्ञों की भागीदारी, विश्वसनीयता और जवाबदेही का अपेक्षाकृत मजबूत ढांचा। वास्तव में यह केवल टकराव नहीं बल्कि मीडिया और शिक्षा की दुनिया में एक बड़ा बदलाव है। कई टीवी चैनल, अखबार और मीडिया संस्थान अब अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म, मोबाइल ऐप और ऑनलाइन शैक्षिक सामग्री विकसित कर रहे हैं। उदाहरण के लिए यूट्यूब, गूगल और मेटा जैसे डिजिटल मंचों ने सीखने और जानकारी प्राप्त करने के तरीके को बदल दिया है। पारंपरिक मीडिया और डिजिटल शिक्षा के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है, लेकिन भविष्य संभवतः किसी एक की जीत का नहीं है, बल्कि दोनों में मिश्रण का होगा। विश्वसनीयता पारंपरिक मीडिया से और तकनीकी नवाचार डिजिटल शिक्षा से मिलकर एक नया मॉडल तैयार कर सकते हैं। पिछले कुछ वर्षों में यह प्रवृत्ति स्पष्ट रूप से दिखाई दी है कि बड़ी संख्या में छात्र जानकारी, शिक्षा और करियर मार्गदर्शन के लिए पारंपरिक टीवी चैनलों की तुलना में यूट्यूब और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्मों का सहारा ले रहे हैं, बल्कि उनके तरफ आकर्षित हुए। हालांकि यह कहना पूरी तरह सही नहीं होगा कि टीवी पर से भरोसा पूरी तरह से उठ गया, बल्कि भरोसे और उपयोग का केंद्र बदल रहा है। इंटरनेट, डिजिटल तकनीक के इस युग में यूट्यूब शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति बनकर के उभरा है। अभी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के केवल बड़े शहरों, महंगे स्कूलों और कोचिंग संस्थाओं तक सीमित मानी जाती थी, लेकिन आज एक स्मार्टफोन और इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से कोई भी छात्र दुनिया के श्रेष्ठ शिक्षकों तक पहुंच सकता है। बल्कि यूँ कहें कि छात्र काफ़ी ज़्यादा नज़दीक अपने आप को महसूस करते हैं उन शिक्षकों के।
जबकि टीवी पर एक जैसे लगता है कि फिल्म देख रहा है। इसमें दोनों में ही थोड़ा बहुत फर्क है। और YouTube का सबसे बड़ा योगदान यह है कि इसने ज्ञान की बाधाओं को कम किया है। गांव, कस्बों और दूर दराज क्षेत्रों में रहने वाले छात्र भी अब विज्ञान, गणित और इतिहास, प्रोग्रामिंग YouTube से सीखने में सक्षम है। भाषा, क्षेत्र, लिंग या किसी अन्य वर्ग के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग उचित नहीं माना जाता है। लोकतांत्रिक समाज में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक महत्वपूर्ण अधिकार है, लेकिन इसके साथ सामाजिक जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है। अपमानजनक शब्द या अपमानजनक भाषा के प्रयोग से समाज में तनाव, वैमनस्य और विभाजन बढ़ सकता है। सार्वजनिक जीवन में जुड़े व्यक्तियों, सरकार, पत्रकारों, नेताओं, प्रभावशाली से विशेष रूप से अपेक्षा की जाती है कि वे संयमित और सम्मानजनक भाषा का प्रयोग करें। दो कौड़ी के टीचर्स या दो कौड़ी के एंकर जैसे शब्द अपमानजनक और तिरस्कारपूर्ण माने जाते हैं। इसका प्रयोग किसी व्यक्ति की योग्यता, सम्मान या पेशे को नीचा दिखाने के लिए किया जाता है। यदि किसी शिक्षक, एंकर या किसी पेशेवर की आलोचना करनी हो तो बेहतर है कि आलोचना उसके काम के और तथ्यों के आधार पर की जाए, न कि अपमानजनक भाषा का प्रयोग करके उसे नीचा दिखाएं। व्यक्ति नहीं, उसके काम की आलोचना करें, यही स्वस्थ संवाद की परंपरा है और पहचान है। आज का वीडियो बस यहीं तक। आगे के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आने वाले वीडियो के लिए बेल आइकन दबाएं।